जय हिंद समाजवादी साथियों, सुल्तानपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित। जी हां, आज हम बात करेंगे सुल्तानपुर की लोकसभा सीट को लेकर। सुल्तानपुर की लोकसभा सीट जो काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनी हुई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ से मेनका गांधी को लेकर सस्पेंस बना हुआ है लगातार। तो जहाँ पर एक तरफ सपा मुखिया अखिलेश यादव जी लोकसभा चुनाव में बहुत ही दमदारी तरीके से एक एक सीट पर सपा के जिताऊ प्रत्याशियों का ऐलान कर रहे हैं। और लगातार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी पीडीए की रणनीति के तहत लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों का ऐलान भी कर रहे हैं। और दमदारी तरीके से वह समाजवादी पार्टी में जो भी वरिष्ठ नेता हैं उनसे सलाह मशवरा लेने के बाद प्रत्याशियों का ऐलान कर रहे हैं। हर सीट पर हर स्थिति में जिताऊ प्रत्याशी को घोषित कर रहे हैं सपा मुखिया अखिलेश यादव जी। तो लगातार अखिलेश यादव जी पीडीए की रणनीति के तहत अब तक 53 लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी घोषित कर चुके हैं। और 53 के 53 प्रत्याशी काफ़ी ज़्यादा दमदार हैं और बहुत ही ज़्यादा ज़मीनी जुड़े हुए नेता, ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं। बरसों का इन्हें अनुभव है और अनुभव होने के साथ ही साथ लगातार समाजवादी पार्टी को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। तो अखिलेश यादव जी लगातार जो समाजवादी पार्टी के जो वफादार नेता हैं उन्हें उनकी वफादारी का इनाम देते हुए लगातार लोकसभा चुनाव में उन्हें टिकट दे रहे हैं और लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं। वहीं पर आज हम बात करेंगे सुल्तानपुर की लोकसभा सीट से। सुल्तानपुर की लोकसभा सीट जहां से सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा जब समाजवादी पार्टी की चौथी सूची जारी हुई थी, तब जो सुल्तानपुर की लोकसभा सीट है यहाँ से श्री भीम निषाद को सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने जो सुल्तानपुर की लोकसभा सीट है यहाँ से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया है। तो जैसे ही समाजवादी पार्टी की तरफ से भीम निषाद को समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी के रूप में घोषित किया, तैसे ही तो भीम निषाद हैं लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। जनसंपर्क के माध्यम से जनता के सुख दुख में जनता के साथ खड़े हुए हैं और लगातार अपने लोकसभा क्षेत्र में विभिन्न जगहों पर विभिन्न विधानसभाओं में लगातार भीम निषाद जा रहे हैं और लगातार बहुत दमदारी से आगामी लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और लगातार समाजवादी पार्टी को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। और इसी के साथ ही साथ जो उनके क्षेत्र की जनता है उनको लेकर भी लगातार जो ज़मीनी मुद्दे हैं, ज़मीनी बातें हैं, ज़मीनी हकीकत, उसको लेकर भी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं भीम निषाद पर अखिलेश यादव जी ने भरोसा जताया। भरोसा जताने के साथ ही साथ भीम निषाद भी लगातार सुल्तानपुर में लोकसभा चुनाव का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बहुत ही दमदारी तरीके से साथ वह लोकसभा चुनाव में लगे हुए हैं। वहीं पर हम बात करें कुछ खबरों की, माने कुछ समय पहले कुछ खबरें चल रही थी कि जो सुल्तानपुर की लोकसभा सीट है यहाँ से जो भीम निषाद जी हैं उनका टिकट काटा जा सकता है, क्योंकि जो सुल्तानपुर की लोकसभा सीट है यहाँ से रामभुआल सिंह निषाद, जैसा कि आप लोग तस्वीरों में देख रहे हैं, इन्होंने सपा मुखिया अखिलेश यादव जी से मुलाकात की लखनऊ में जाकर। और लखनऊ में मुलाकात करने के बाद इस तरह की खबरें सोशल मीडिया के माध्यम से चलाई गई कि जो सुल्तानपुर की लोकसभा सीट है जहां से सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने भीम निषाद को समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया है, उनका टिकट काटा जाएगा। और उनका टिकट काट कर रामभुआल निषाद जो भी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उन्हें अखिलेश यादव जी यहाँ से चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। लेकिन अभी तक की जो जानकारी सामने निकल के आई है वो ये है कि यहाँ से जो प्रत्याशी घोषित किए गए थे सुल्तानपुर से भीम निषाद जी, उनका टिकट अभी तक बरकरार है। वह लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। रामभुआल निषाद को अभी तक यहाँ से टिकट नहीं मिला है। वहीं पर चर्चाओं का बाजार इसलिए भी गर्म है क्योंकि सपा मुखिया अखिलेश यादव भी लगातार हर स्थिति में जिताऊ प्रत्याशियों को लोकसभा चुनाव में उतार रहे हैं और हर स्थिति में जीतने वाले प्रत्याशी को ही अखिलेश यादव जी लोकसभा का टिकट भी दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में रामभुआल निषाद भी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, कद्दावर नेता हैं। ऐसी स्थिति में इस तरह की चर्चाएं चल रही थी कि सपा मुखिया अखिलेश यादव जी जो सुल्तानपुर की लोकसभा सीट है यहाँ से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बदलकर रामभुआल निषाद को बना सकते हैं, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। लगातार जो भीम निषाद हैं वो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता के बीच में पहुँच रहे हैं और लगातार समाजवादी पार्टी को मजबूती के साथ अपनी जनता के बीच में, अपने क्षेत्र के बीच में पहुँच रहे हैं। और लगातार जो सुल्तानपुर की जो धरती है वहाँ पर अपना चुनावी बिगुल भी फूके हुए हैं, लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और लगातार जनसंपर्क जनता से भी मिल रहे हैं।
भीम निषाद जी। तो भीम निषाद जी समाजवादी पार्टी के कद्दावर वरिष्ठ नेता हैं। तो ये यहाँ से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, जहाँ तक अभी तक की जो खबरें हैं उस हिसाब से। वहीं पर हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, यहाँ से श्रीमती मेनका गांधी, जिन्हें आप लोग जानते हैं पूर्व में भी यहाँ से सांसद, वर्तमान समय में भी सांसद हैं, पूर्व में भी यहाँ से सांसद रह चुके हैं। पूर्व में इनके जो पुत्र हैं वरुण गांधी जी, वो भी सुल्तानपुर की जो लोकसभा सीट है यहाँ से सांसद रह चुके हैं। तो जो सुल्तानपुर की लोकसभा सीट है यहाँ से मेनका गांधी को भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में भी इन्हें लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी घोषित किया था। 2019 में जो मेनका गांधी जी थी उन्हें यहाँ से लगभग 45,919 वोट मिले थे, यानी 4,59,196 वोट मिले थे, जहाँ पर उन्हें 45% से ज़्यादा वोट मिले थे। वहीं पर यहाँ से बसपा की तरफ से चंद्रभान सोनू जो थे, इन्हें 4,44,670 वोट मिले, यानी कि 44.48% इन्हें वोट मिले थे। यानी कि 2019 का जो लोकसभा चुनाव था वह उसमें मेनका गांधी महज 10,000 वोटों से सुल्तानपुर की लोकसभा सीट पर जीत सकी थी। क्योंकि 2019 का जब लोकसभा चुनाव था तो यहाँ पे सपा बसपा का गठबंधन था, बसपा के गठबंधन में यह सीट गई थी। तो यहाँ से बसपा के चंद्रभान सिंह सोनू ने अपनी दावेदारी की थी, उन्हें बीएसपी की तरफ से लोकसभा प्रत्याशी बनाया गया था। वो 10,000 वोटों से चुनावी मैदान में हार गए थे। लेकिन लगातार जो सुल्तानपुर की लोकसभा सीट है यहाँ पर चर्चाओं का बाजार गर्म है। एक बार हम इसका जाति समीकरण देखते हैं। यहाँ पे 80% लोग हिंदू हैं, 20% मुसलमान हैं, इसमें भी 21% अनुसूचित जाति के लोग हैं। वहीं पर मुस्लिम, ठाकुर, ब्राह्मण और जो अन्य ओबीसी की जातियाँ हैं वो भी अच्छी खासी तादाद में जो चुनाव का परिणाम बदल देती हैं। तो अब इस समय जो 2024 का जो लोकसभा चुनाव है यहाँ पर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेनका गांधी पर भरोसा जताया गया है। मेनका गांधी जी भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ महिला नेत्री होने के साथ साथ सुल्तानपुर से वर्तमान समय में सांसद भी हैं। अब ये देखना होगा कि जो मेनका गांधी जो सुल्तानपुर से चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं, उन्हें हराने के लिए क्या सपा मुखिया अखिलेश यादव जी अपने प्रत्याशी के चयन में कोई बदलाव करेंगे, या फिर भीम निषाद पर भरोसा जताते हुए जो सुल्तानपुर की लोकसभा सीट है वहाँ से अपना प्रत्याशी घोषित बनाए रखेंगे। क्योंकि चर्चाओं का बाजार गर्म है। लेकिन यहाँ से आप लोगों की क्या राय है कि समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी भीम निषाद जी हैं उनको लेकर आपकी क्या राय है? सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। जो भी साथी चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।